बुलेटिन की शुरुआत सीहोर से करेंगे। बोरवेल में 2.5 साल की बच्ची को बचाने की जंग जारी है, जो अभी बोरवेल में फंसी हुई है। प्रशासनिक अमले के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 200 फीट गहरे बोरवेल में 30 फीट पर बच्ची जो है वो फंसी हुई है। पथरीली जमीन के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। बच्ची को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। सीएम जो हैं उन्होंने हालातों पर नजर बनाई हुई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर सृष्टि को बचाने की कवायदें लगातार की जा रही हैं। प्रशासनिक अमले के साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के जवान वहां पर मौजूद हैं, टीम मौजूद है। बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद है। बच्ची को ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। इसके साथ साथ जहां पर बच्ची जिस बोरवेल में गिरी हुई है उसमें सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी भी बच्ची की मूवमेंट पर रखी जा रही है। अभी तक की जानकारी यही है कि बच्ची मूवमेंट हरकत कर रही थी और बड़ी खबर यह है कि बच्ची को बचाने की जंग जो है वो अभी भी जारी है। प्रशासनिक अमला लगातार वहां पर मौजूद है। जेसीबी के जरिए खुदाई की जा रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आकाश, बच्ची को निकालने की अभी भी कोशिशें लगातार की जा रही हैं। कितना अभी जेसीबी के जरिए खुदाई हो गई है, क्या कुछ अभी की अपडेट है आकाश, बताइए। देखिए 20 फीट के नीचे तक की खुदाई हो चुकी है, लेकिन जो चट्टान है, जो पत्थर है, वो मुश्किलें पैदा कर रही है। इस वजह से नई मशीनों का भी सहारा लिया जा रहा है ताकि पत्थरों को काटा जा सके। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार पत्थरों को काटने की, उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द जो सुरंग बनाने की प्रक्रिया है वो शुरू हो सके। अमूमन इस तरह का जो रेस्क्यू होता है उसमें पहले गड्ढा, फिर पैरेलल सुरंग, और सुरंग के जरिए जो पीड़ित है उसके पास तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। तो पहले ये गड्ढा किया जा रहा है, लेकिन बीच में 1 से 2 बार जो चट्टान आई है उसकी वजह से रेस्क्यू थोड़ा धीमा पड़ा है और परेशानियों का सामना जो रेस्क्यू की टीम है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है, उन्हें करना पड़ रहा है। 20 फीट से ज़्यादा तक की खुदाई हो चुकी है और अब 32 फीट तक की करीब खुदाई होनी है। इसके बाद पैरेलल सुरंग बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल सृष्टि को ऑक्सीजन दिया जा रहा है ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। एक बार हम अपडेट लेने की भी कोशिश करेंगे। प्रभारी कलेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सर, क्या अपडेट है, अभी कहाँ तक ऑपरेशन पहुँचा है? देखिए, लगातार जैसा आप देख पा रहे हैं मशीनें लगातार खोद रही हैं। हम अभी लगभग 19-20 फीट डेप्थ पे हैं और हमें सेफ बच्ची के एक्सट्रैक्शन के लिए लगभग 32 फीट पे जाना है, 32-33 फीट पे। तो लगातार मशीनें लगी हैं, थोड़ा हार्ड वर्क आ गया इसलिए समय लग रहा है। पत्थर ज़्यादा आ रहे हैं क्या अभी? जी, पत्थर लगातार आ रहे हैं, इसीलिए हमें ड्रिल करना पड़ रहा है, बार-बार और निकालना पड़ रहा है। मूवमेंट कुछ दिख रहा है, बच्ची मूव कर रही है। एक कैमरा लगातार लगा हुआ है, ऑक्सीजन सप्लाई भी है और बट अभी अंधेरे होने की वजह से ज़्यादा कुछ नीचे से दिख नहीं पा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि होपफुल है हम लोग की जल्दी निकाल दें। कितना वक्त लग सकता है, क्या अंदाजा लगाया जाए? देखिए, हार्ड रॉक के ऊपर डिपेंड करता है। यदि रॉक सॉफ्ट हो जाएगी तो आगे नीचे मिलती है, यदि सॉफ्ट तो हम कुछ ही घंटों में निकाल देंगे। मैनुअली बनाएंगे या फिर मशीन के द्वारा? इसके लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की स्पेशलाइज टीम है, वो उनके पास स्पेशलाइज इक्विपमेंट्स हैं। उसके आधार पे वो लोग मैनुअली कुछ हैमर्स भी लगाएंगे और बाकी लास्ट का जो 2-3 फीट है वो मैनुअली करेंगे। कितने लोगों की टीम फिलहाल यहाँ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन? एनडीआरएफ, एसडीआरएफ मिला के लगभग यहाँ 50 से 55 लोग हैं। इसके अलावा जिला प्रशासन, जिला पुलिस बल, काफ़ी सारे रेस्क्यूअर्स लोग हैं। मशीनरी ऑपरेटर्स हैं, मशीनरी के एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। संपर्क हुआ है, बातचीत आप लोगों की? हाँ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और उनको लगातार हम लोग अपडेट दे रहे हैं। इस घटना पर मुख्यमंत्री भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के एक्सपर्ट हैं वो इसके बाद सुरंग बनाने की प्रक्रिया में लगेंगे, क्योंकि 32 फीट तक ये गड्ढा खोदा जाना है और उस गड्ढे को खोदे जाने के बाद जो अमूमन प्रक्रिया होती है टनल बनाने की, तो इसके पैरेलल टनल बनाई जाएगी जो बच्ची के पास तक पहुंचेगी। फिलहाल जो डिस्टेंस है वो 7 फीट का करीब डिस्टेंस है जहां पर बच्ची गिरी हुई है। ये वो तस्वीर है जहां बोरवेल है और जहां पर यह हादसा हुआ है। इससे वो डिस्टेंस बरकरार रखा गया और यहाँ पर बहुत सावधानी बरतने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो जो बोरवेल का सिस्टम है वो कोलैप्स हो सकता है और बच्ची और भी नीचे जा सकती है, क्योंकि अभी पत्थर है, इस वजह से वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है और वाइब्रेशन की वजह से भी सावधानियां बरतनी ज़रूरी हो जाती हैं। कहीं वाइब्रेशन के चलते
जो बच्ची का ठहराव अभी 30 फीट पर है वो और नीचे ना पहुंच जाए, जिसके बाद और ज्यादा नीचे ना चला जाए आकाश उसका ठहराव। यहाँ पर आकाश बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि जो पत्थर आ रहे हैं उनको तोड़ना तो बेहद जरूरी है, तभी बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकता है। लेकिन क्योंकि वहां पर ड्रिल किया जा रहा है आकाश, तो वहां पर कंपन की स्थिति भी बन रही होगी। वो 2.5 साल की मासूम है आकाश, अगर बच्ची के लिहाज से देखें तो उसके लिए ये जो समय है वो बेहद कठिन साबित हो रहा होगा अभी। बिल्कुल 10 घंटे 11 घंटे के करीब का वक्त बीत रहा है और निश्चित तौर पर क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, जिस तरीके से पत्थर हैं और ये पत्थर चट्टानों की तरह हैं, तो ऐसे में ये दिक्कत हो रही है। अगर उसे ड्रिल नहीं करते हैं तो और कोई ऑप्शन नहीं है कि पत्थर को तोड़ा जा सके, इसलिए जो मशीनी सहारा लिया जा सकता है ड्रिल करने को लेकर वो किया जा रहा है ताकि चट्टान को तोड़ा जाए और इसके बाद सुरंग बनाने की प्रक्रिया शुरू हो सके। तो जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में पत्थर तोड़ने के लिए ये ऑप्शन है। हालांकि जो कंपन जो वाइब्रेट है वो ज़रूर नुकसानदेह हो सकती है और लंबा वक्त जो बीत रहा है वो वाकई में चिंता का विषय बन रहा है, क्योंकि अभी अंधेरा है तो सीसीटीवी के जरिए इस बोरवेल के होल में निगरानी नहीं हो पा रही है। और जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान हैं वो लगातार गहराई को भी नाप रहे हैं और ये पता भी लगाने की कोशिश की जा रही है कि अभी कितना और खुदाई करनी है। फिलहाल जो स्थिति है वो 20 फीट से ज़्यादा तक की जो गहराई है उससे खोद लिया गया है और 32 फीट तक इसे जाना है। तो ऐसे में अभी 10 से 12 फीट की खुदाई और होनी चाहिए। इसके बाद जो सुरंग टनल बनाने की प्रक्रिया है वो शुरू हो सकेगी। यही बहुत अहम है कि जब पैरेलल सुरंग बनेगी इसके बाद ही बच्ची तक पहुंच पाएंगे। हालांकि जो लगातार ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था है उसे चालू रखी गई है ताकि सांस लेने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो, लेकिन जितना वक्त बीत चुका है उससे निश्चित तौर पर चिंताएं बढ़ना लाजमी है। हालांकि जिला प्रशासन के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। भोपाल संभागायुक्त भी यहाँ पर पहुँचे थे, इसके अलावा एसपी मयंक अवस्थी लगातार इस पूरे मामले पर नजर बना। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिला प्रशासन से लगातार बातचीत कर रहे हैं और इस मामले को लेकर अपडेट ले रहे हैं। अब रेस्क्यू कितनी देर तक चलेगा इस बात का अंदाजा लगा पाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके से पत्थर आ रहे हैं उस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशंस में डिले हो रहा है। अगर इतने चट्टान नहीं आते तो ये रेस्क्यू ऑपरेशन जल्द खत्म हो सकता था, लेकिन पत्थरों की वजह से ये देरी देखी जा रही है। थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही है। लेकिन आकाश यहाँ पर फिर बड़ा सवाल ये भी हो जाता है, अब देखिए अभी वहाँ पर सृष्टि बोरवेल में फंसी हुई है, सभी आला अधिकारी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, निर्देश जारी किए जाएंगे, लोगों को गुजारिश की जाएगी कि बोरवेल को खोला ना छोड़ा जाए। लेकिन आकाश सबसे ज़्यादा बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी बन जाता है कि पहले हमने नैन्सी को देखा था वो बोरवेल में गिरी थी, फिर जितेंद्र को देखा, फिर तन्मय को देखा और अब सृष्टि। हम सबक क्यों नहीं ले पा रहे हैं आखिर चीज़ों से? और ये बहुत बड़ा सवाल है, आखिर क्यों लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं कि जो यूजलेस बोरवेल हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं उन्हें ढक कर रखा जाए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हों। जितने नाम आपने गिनाए इतनी घटनाएं हो चुकी हैं और ये घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। अधिकतर हम देख रहे हैं कि अन्य राज्यों की बजाय मध्य प्रदेश से बोरवेल में गिरने की घटनाएं सामने आ रही, तो निश्चित तौर पर लापरवाही यही हो रही है और स्थानीय स्तर पर लापरवाही छोटे बच्चों की जान पर बन आ जाती है। जो आज सृष्टि के साथ हुआ वो ना होता अगर इस बोरवेल को ढक कर रखा जाता, क्योंकि ये ठीक सृष्टि के घर के सामने की मैदान की जगह थी जहां वो खेल रही थी और खेलते खेलते अचानक वो, क्योंकि बच्चों को क्या पता कि बोरवेल है कितना नीचे जा सकते हैं इस बात का अंदाजा वो नहीं लगा पाते हैं, लेकिन अगर इसे ढक कर रखा गया होता तो आज ये हादसा नहीं होता। जितनी बार घटनाएं हुई हैं अलग अलग तरीके की नसीहत लोगों को दी जाती है, निर्देश जारी होते हैं, लेकिन उसका नतीजा जो है वो सिफर निकल कर सामने आता है, क्योंकि ऐसी घटनाओं से लोग सबक नहीं लेते हैं और ज़रूरत है खुद आम लोग जब तक जागरूक नहीं, क्योंकि गांव देहात के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर इस तरह के बोरवेल कितने खुले हैं या नहीं है इस बात का अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल है। स्थानीय स्तर पर इस तरह के सर्वे नहीं हो पाते हैं और इस ज़िले में तो यहाँ पर एसपी ने बाकायदा आदेश भी जारी किया था सीहोर में कि अगर कोई खुले बोरवेल की सूचना देगा तो उसे इनाम भी दिया जाएगा। बावजूद इसके कई सारे बोरवेल खुले हैं, क्योंकि हमने 2 बोरवेल की तो रिपोर्ट ही दिखा दी, एक में सृष्टि जिंदगी और मौत की जंग। बिल्कुल आकाश, आपने दिखाया कि किस तरीके से एक बोरवेल में बच्ची फंसी हुई है अभी और एक बोरवेल अभी भी वहां पर खुला पड़ा हुआ है। आकाश, मैं चाहती हूँ कि आप जहां पर खुदाई हो रही है वहां से लेकर के जहां पर जेसीबी से खुदाई हो रही है और जहां पर अभी सृष्टि फंसी हुई है
वो पूरा एरिया अगर आप दिखा पाए तो दर्शकों को दिखा दीजिए, ताकि वो समझ सके कि कहां पर जेसीबी के जरिए खुदाई की जा रही है और बच्ची जहां फंसी हुई है वहां की दूरी आखिर कितनी है और कितनी खुदाई हो चुकी है। इसको दर्शक बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आकाश। अतुल जैन मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा वो तस्वीरें दिखाएंगे। सृष्टि जहां फंसी हुई ये वो जगह है जहां पर ये पाइप डाली जा रही है। आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा पेड़ है इसके पास, ये वो एक्चुअल बोरवेल की जगह है जहां पर ये मासूम सृष्टि फंसी हुई है। इसके कुछ फीट की दूरी पर अगर हम नजर दौड़ाएंगे तो देखिए यहाँ पर पैरेलल गड्ढा खोदा जा रहा है जो करीब 32 फीट का खोदा जाना है। ये वो जगह है जहाँ से गड्ढा खोदने की कोशिश की जा रही है और यहीं से सृष्टि तक पहुंचने के लिए जो बीच की बिना खोदी हुई दूरी है वहां तक पहुंचने के लिए जो जगह आप देख पा रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, यहाँ पैरेलल सुरंग बनाई जाएगी और यहीं से निकालने की कोशिश की जाएगी। ये करीब 6 से 7 फीट का जो डिस्टेंस है वो बीच में गैप रखा गया है और अब उस हिसाब से ही इस गड्ढे को खोदने की कोशिश की जा रही है। और देखिए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पैरेलल गड्ढा जो है वो आसानी से बन जाए, क्योंकि यहाँ पर एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। अभी जो गहराई है वो 20 फीट के आसपास पहुँच चुकी है और इससे 32 फीट तक पहुँचना है, तो 10 से 12 फीट की खुदाई अभी और होनी है। इसके बाद पैरेलल सुरंग बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी और उसी सुरंग के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा, बच्ची को निकालने की कोशिश की जाएगी। सीसीटीवी के जरिए आकाश बच्ची पर नजर रखी जा रही है, उसकी मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। अब देखिए क्योंकि 2-2:30 बजे के आसपास का ये वाकया है जब बच्ची बोरवेल में गिरी थी और तब से वो बच्ची तक ऑक्सीजन पहुंचाने की भी कोशिश लगातार की जा रही है। अब क्योंकि वहां पर पत्थर भी जैसा आप बता रहे आ रहे हैं उनको ड्रिल करके भी तोड़ा जा रहा है ताकि जल्दी वहां पर गड्ढा किया जा सके ताकि बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। आकाश, ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स हैं वो कितने अभी तक वहां पर पहुंचे हुए हैं? क्योंकि अगर ये वाकया लंबा खिंचा तो सारे इंतजाम तो कम से कम आकाश होने चाहिए ना, कम से कम। बिल्कुल, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें इस पूरे इंतजाम के साथ चलती भी हैं। ऑक्सीजन के पर्याप्त सिलेंडर्स हैं। अतुल ये तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, हमारे दर्शकों को दिखाएंगे। देखिए लगातार सिलेंडर्स हैं, उनके जरिए ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। 3-4 सिलेंडर्स अभी भी रखे हुए हैं और अब जब अमूमन रेस्क्यू की टीमें चलती हैं तो अपनी व्यवस्थाओं के साथ ही चलती हैं, इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता है क्योंकि यहाँ तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं, मुख्यमंत्री की खुद निगरानी है, तो ऐसे में इन सब बातों को लेकर दिक्कत की संभावनाएं कम हो जाती हैं और वो तस्वीरें भी हमें देखने को मिल रही हैं क्योंकि लगातार जब से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ है करीब 3 बजे से, उसके बाद से टीम जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है और सिर्फ इसलिए कि बच्ची को सांस लेने में किसी तरीके से दिक्कत ना हो और वो अगर किसी भी तरीके से सांस ले पा रही तो ऑक्सीजन प्रॉपर बच्ची तक पहुंच सके, ये कोशिश है। ठीक है, वो दिखाई और आकाश इसके साथ साथ ये भी बताइए कि इस वक्त पूरा देश दुआ कर रहा है कि सृष्टि सकुशल बाहर निकले बोरवेल से। जैसे ही बच्ची बोरवेल से बाहर निकलेगी मेडिकल की सुविधा उसे मिल सके, इसके क्या इंतजाम है? देखिए मेडिकल की सुविधा के पर्याप्त इंतजाम फिलहाल यहाँ पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की गई है। एम्बुलेंस की 2 गाड़ियाँ जो हैं वो तैनात की गई। हालांकि हमारी और एम्बुलेंस की जो डिस्टेंस है वो दूर है, लेकिन मैं फिर भी वो तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ से अगर बच्ची निकलती है तो उसे प्राथमिक उपचार दिया जा सके। इसके साथ ही तत्काल जो नज़दीकी अस्पताल है उस अस्पताल में बच्ची को पहुँचाया जा सके, मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सके। ये व्यवस्थाएं पहले से ही की गई हैं। एम्बुलेंस की 2 गाड़ियाँ, इसके साथ ही प्राथमिक उपचार के लिए डॉक्टर्स की टीम भी लगाई गई हैं। तो आकाश, इससे पहले आपने तस्वीरें दिखाई थी कि जहां पर ये हादसा हुआ है उसी कुछ ही दूरी पर बच्ची का परिवार जो रहता है, मतलब उनका घर है। तो ये गांव था, उसके पास खेत था जहां पर ये हादसा हो गया या फिर खेत के आसपास परिजनों ने अपना घर बनाया हुआ था? देखिए बहुत ज़्यादा घनी बसाहट नहीं है, ये खेत के आसपास ही बनाया हुआ घर है। ये जो आप सामने की तस्वीर देख रहे हैं ये घर के सामने की तस्वीर है। इसके ठीक पीछे बच्ची का घर है जहाँ पर परिवार रहता है। इसके आसपास एक भी घर नहीं, यानी कि बहुत घनी बसाहट यहाँ पर नहीं है। लेकिन 1-2 किलोमीटर की दूरी पर आप जाएंगे तो थोड़े बहुत घर ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा कटा हुआ है, यानी कि आउटर एरिया का ये घर कहा जा सकता है और ये खेत के एकदम करीब है। उसके ठीक सामने ये बोरवेल था, न सिर्फ एक बल्कि 2 बोरवेल दोनों खुले हुए, और एक में तो यह हादसा हुआ। दूसरी जब खबर दिखाई गई तो जिला प्रशासन के जो तमाम अधिकारी हैं उन्होंने उस बोरवेल को पूरी तरीके से ढक दिया, यानी कि उस पर
वॉल्व लगाने की कोशिश की ताकि किसी तरीके की घटना दुर्घटना ना हो। और काश पहले इस बोरवेल के साथ भी वही किया गया होता तो ऐसी घटना नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती ऐसी घटना, और ना ही हम और आप आकाश इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे होते अगर वो बोरवेल ढका होता। सृष्टि आज हंस खेल रही होती, अपने परिवार के पास होती, दुआ यही कि वो सुरक्षित हो, जल्द उसे बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन अधिकारियों का क्या कहना है आकाश, कब तक ये ऑपरेशन चलने वाला है, रेस्क्यू ऑपरेशन? गड्ढा कितना खोद दिया गया है, कब तक सृष्टि को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा? देखिए, ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि रेस्क्यू ऑपरेशन कितने घंटे तक और चलेगा। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि 20 फीट तक जो गड्ढे की खुदाई हो चुकी है, लेकिन बीच बीच में जो चट्टान है, जो पथरीली मिट्टियां हैं, उस वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है, क्योंकि पोकलीन मशीनों को इन पत्थरों को काटने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि लगातार पत्थर को ही काटने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जो वाइब्रेशन है, हम काफ़ी डिस्टेंस पर है लेकिन यहाँ तक वो वाइब्रेशन महसूस हो रही है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी चट्टान हो सकती है या फिर कितना भारी पत्थर हो सकता है जिसे काट कर निकालने की कोशिश की जा रही है। जितने ज़्यादा पत्थर मिलेंगे उतना ज़्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें होंगी, लेकिन फिर भी कोशिश यही है कि 32 फीट तक जो गहराई है उसे आसानी से खोदा जाए और उसके बाद पैरेलल सुरंग बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू, क्योंकि ये जो बोरवेल की गहराई है वो 200 फीट के आसपास बताई जा रही है और जहां जिस गहराई पर बच्ची फंसी हुई है वो करीब 30 फीट के आसपास मानी जा रही है। और इस वजह से 32 फीट तक की ये पहले पैरेलल एक गड्ढा खोदा जा रहा है, उसके ठीक बराबर जहां पर बच्ची फंसी हुई है। अब इस गड्ढे के बाद एक पैरेलल सुरंग बनाई जाएगी और उस सुरंग के माध्यम से बच्ची को निकालने की कोशिश की जाएगी। अमूमन जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ऐसे ही रेस्क्यू ऑपरेशंस किए जाते हैं, पैरेलल गड्ढा और सुरंग के माध्यम से ही बच्चे को निकालने की कोशिश की जाती है। एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम जो एक्सपर्ट हैं सुरंग बनाने में, उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे ही गड्ढा खोदने की प्रक्रिया खत्म होगी, इसके बाद तत्काल एक्सपर्ट्स सुरंग बनाने की प्रक्रिया में लगेंगे, क्योंकि वो बहुत पेचीदा काम है और बहुत बचाव के साथ इस काम को भी करना है। तो ऐसे में जो राहत बचाव दल के एक्सपर्ट्स हैं वो इस काम को करेंगे, क्योंकि एनडीआरएफ की टीम भी समय से यहाँ पर पहुँच गई थी, तो उन्होंने भी मोर्चा संभाला है। और जैसे ही ये गड्ढा पूरा होता है उसके बाद तत्काल बाद ही सुरंग बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से ड्रिल किया गया है पत्थरों को और यहाँ वो धूल जैसी स्थिति दिखाई देगी। और ठीक इसके बगल ही वो सुरंग है, ये माफ़ कीजिएगा, वो बोरवेल है जहाँ पर बच्ची फंसी हुई है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। जैसे ही ये गड्ढे की खुदाई पूरी होती है तत्काल सुरंग बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसके बाद उम्मीद ये किया जा सकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन तब ये अंदाज़ा लगाया जाए कि जल्द खत्म होने की उम्मीद होगी। चल नहीं आकाश, जैसी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि वहाँ पर ड्रिल अभी भी चल रही है, ड्रिलिंग चल रही है, बड़े बड़े पत्थर रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बन रहे हैं, तो 1-2 घंटे मुझे लग रहा है ज़्यादा और खिंच जाएगा, क्योंकि 30 फीट की दूरी पर जो है बच्ची फंसी हुई है आकाश। 200 फीट का आप बता रहे हैं कि ये बोरवेल है, तो मतलब मामला अभी लंबा खींचने वाला है। आकाश, आपने बताया कि 4 से 5 जेसीबी जो है वहाँ पर खुदाई कर रही हैं, इस कार्य में लगी हुई हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान कितने हैं आकाश? देखिए, कुल 50 जवान हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ ही जिला प्रशासन, पूरे रेस्क्यू टीम की बात करें तो 50 से ज़्यादा रेस्क्यू की टीमें लगी हुई। उसके अलावा मैकेनिकल टीमें अलग हैं और मॉनिटरिंग के लिए भी अलग टीमें। जिला प्रशासन के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि कलेक्टर यहाँ पर छुट्टी पर है, तो प्रभारी कलेक्टर के तौर पर जिला पंचायत सीईओ, इसके साथ ही एसडीएम अमन मिश्रा और अगर हम बात करें एसपी और इसके अलावा डीआईजी मोनिका शुक्ला भी कुछ देर तक पहले तक यहाँ मौजूद थी। भोपाल के जो संभागा आयुक्त हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। स्थानीय जनप्रतिनिधि भी लगातार इस जगह पर पहुँच रहे हैं और स्थिति का जायजा भी ले रहे हैं। कुल मिलाकर कोशिश यही है, पहली प्राथमिकता जो है कि इस गड्ढे को खोदा जाए, इसके बाद सुरंग बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। और जो गड्ढा है आप देख पा रहे हैं जो तस्वीरों में, यहाँ पर मशीनें बदल रही हैं ज़रूरत के हिसाब से। कुछ देर पहले तक यहाँ पर पोकलेन की मशीनें थी, इसके बाद अब यहाँ पर फिर ड्रिल मशीन लाई गई। जिस तरह की ज़रूरत पड़ रही है लगातार उन्हें बदला भी जा रहा है और प्रशासन ने यहाँ 7 से 8 पोकलेन और जेसीबी की मशीनें लगा रखी हैं। कुछ मिट्टी निकालने का काम कर रही हैं तो कुछ यहाँ पर खुदाई का काम करेंगे, क्योंकि लगातार
जो मिट्टी निकल रही है उसे हटाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी का ढेर लगता चला जा रहा है। तो ऐसे में और भी मशीनरी लगी हुई है जो मिट्टी को यहाँ से दूर ले जा रही है, ताकि किसी भी स्थिति में ऐसा ना हो कि मिट्टी भरभरा कर फिर से गड्ढे की ओर जाए और दोबारा से उतनी मेहनत करनी पड़े। तो तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर उस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिहाज से की गई हैं, और ये ज़रूरी भी हो जाता है कि एहतियात बरती जाए और उस तरह के ध्यान भी दिए जाएँ। बिल्कुल आकाश, और जैसी तस्वीरें आप दिखा रहे हैं सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्यों उस बोरवेल को खुला छोड़ा गया जिसकी वजह से सृष्टि उसमें गिर गई जाकर के और अभी वो जिंदगी और मौत से जूझ रही है। आकाश, परिजनों का तो बहुत बुरा हाल होगा अभी। बिल्कुल, परिजन परेशान हैं। निश्चित तौर पर हमने सृष्टि के परिजनों से बातचीत करने की भी कोशिश की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और अब माँ का रो को बुरा हाल है, वो बात करने की स्थिति में नहीं है। और अब माँ घर के अंदर ही, क्योंकि घर की दूरी यहाँ से दूरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन माँ तो माँ होती है, तो ऐसे में वो उसका दर्द माँ ही समझ सकती हैं, और वो बेहद परेशान है। आसपास के लोग भी घर पे पहुँचे हैं, लेकिन वो बातचीत करने की स्थिति में नहीं है। इस वजह से हम उनसे बातचीत नहीं कर पाए, लेकिन लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत हो सके और ये घटना कैसे हुई उन तमाम बातों को भी उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी उनकी हालात उस स्थिति में नहीं कि वो बातचीत करें, क्योंकि ये 2-3 बजे की घटना है। उसके बाद से लगातार रो कर बुरा हाल है। और अगर हम अब आसपास की भी तस्वीरें दिखाएं तो आसपास के जो लोग हैं वो भी लगातार यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि ये गांव देहात का इलाका है, तो ऐसे में लोग जो हैं बिल्कुल यही चीज है। अब दुआ यही है कि सृष्टि सुरक्षित बाहर निकले। आकाश, आप नजर बनाए रहिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप भी दुआ करिए, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी यही दुआ कर रहा है कि सृष्टि को बचाना है, उसे सुरक्षित बाहर निकाला है।